क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग भीड़ में खो जाते हैं और कुछ लोग पूरी दुनिया बदल देते हैं? आखिर ऐसा क्या अलग होता है उनमें? क्यों कुछ लोग सपने देखकर सो जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं सपनों के लिए रात भर जागते रहते हैं? अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर आप भी खुद को आम से खास बनाना चाहते हो, तो विस्पर्ड हिंदुइज्म को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ इंसान की सोच बदलने वाली चीजें बताई जाती है। कुछ आदतें इंसान को आम से खास बना देती है। इस दुनिया में हर इंसान पैदा तो एक जैसा ही होता है, लेकिन समय के साथ कुछ लोग भीड़ बन जाते हैं और कुछ लोग पहचान। कुछ लोग पूरी जिंदगी बस दूसरों को देखते रह जाते हैं और कुछ लोग ऐसी कहानी लिख जाते हैं जिसे दुनिया सालों तक याद रखती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये फर्क आता कहां से है? क्या ये सिर्फ किस्मत होती है? क्या ऊपर वाला कुछ लोगों को खास बनाकर भेजता है, या फिर हर इंसान के अंदर कुछ ऐसा छुपा होता है जिसे ज्यादातर लोग कभी जगा ही नहीं पाते? सच तो ये है, महान लोग पैदा नहीं होते, वो धीरे धीरे बनते हैं और उन्हें बनाती हैं उनकी आदतें। छोटी छोटी आदतें जो शुरुआत में मामूली लगती है, लेकिन समय के साथ वही आदतें इंसान की किस्मत लिख देती है। याद रखना, एक इंसान की जिंदगी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, बल्कि उन छोटे फैसलों से बदलती है जो वो हर दिन लेता है। सुबह उठने के बाद क्या सोचते हो? खाली समय में क्या करते हो? मुश्किल आने पर टूट जाते हो या लड़ते हो? यही चीजें धीरे धीरे तय करती है कि तुम भीड़ बनोगे या इतिहास। लेकिन आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग बदलना तो चाहते हैं, पर खुद को बदलने की आदत नहीं बनाना चाहते। सबको सफलता चाहिए, लेकिन संघर्ष नहीं। सबको सम्मान चाहिए, लेकिन मेहनत नहीं। सबको बड़ा बनना है, लेकिन अपनी बुरी आदतों को छोड़ना नहीं है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने सपनों से पहले हार मान लेते हैं। धीरे धीरे वो खुद को समझा देते हैं, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत खराब है, मैं अलग नहीं हूं। लेकिन सच ये नहीं होता। सच ये होता है कि उन्होंने अपने अंदर की उस आग को जिंदा रखना छोड़ दिया होता है। क्योंकि इंसान बाहर से नहीं हारता, वो सबसे पहले अपने दिमाग में हारता है। और जिस दिन इंसान खुद से हार गया, उस दिन दुनिया भी उसे हरा देती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात चाहे जैसे हों, फिर भी रुकते नहीं। जब पूरी दुनिया उन्हें कमजोर समझ रही होती है, तब वो खुद को मजबूत बना रहे होते हैं। जब लोग उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं, तब वो चुपचाप अपनी जिंदगी बदलने में लगे होते हैं। और यही चीज उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। क्योंकि शेर बनने के लिए जंगल की जरूरत नहीं होती, शेर जैसी सोच की जरूरत होती है। याद रखना, दुनिया हमेशा तुम्हें तुम्हारे आज से पहचानेगी, लेकिन तुम्हारी आदतें तुम्हारा कल तय करेंगी। अगर तुम्हारी आदतें कमजोर हैं, तो तुम्हारे सपने भी कमजोर हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारी आदतें मजबूत हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। हर महान इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब उसके पास कुछ भी नहीं होता, ना पैसा, ना पहचान, ना सपोर्ट, ना कोई साथ देने वाला। सिर्फ एक चीज होती है, खुद पर भरोसा। और वही भरोसा धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। क्योंकि जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, तब दुनिया की कोई भी ताकत उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। लेकिन खुद पर भरोसा एक दिन में नहीं आता, वो भी आदतों से बनता है। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की आदत, हारने के बाद फिर उठने की आदत, अकेले चलने की आदत, और सबसे जरूरी, मुश्किल समय में भी शांत रहने की आदत। यही वो चीजें हैं जो इंसान को अंदर से बदल देती है। और शायद इसीलिए कुछ लोग रात में ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि रात की खामोशी इंसान को उसकी असली आवाज सुनाती है। दिन में इंसान दुनिया को सुनता है, लेकिन रात में वो खुद को सुनता है। और जो इंसान खुद को सुनना सीख गया, वो धीरे धीरे दुनिया को समझना भी सीख जाता है। शायद इसीलिए इतिहास के ज्यादातर महान लोग अकेले रहे हैं, क्योंकि भीड़ हमेशा शोर पसंद करती है, लेकिन महान इंसान खामोशी में खुद को बनाते हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब वो अपने सपनों पर काम कर रहे होते हैं। जब लोग हार मान रहे होते हैं, तब वो खुद को और मजबूत बना रहे होते हैं। धीरे धीरे उनकी मेहनत आदत बन जाती है,
उनकी आदत पहचान बन जाती है और उनकी पहचान इतिहास। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी असली ताकत को कभी पहचान ही नहीं पाते। वो दूसरों जैसा बनने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को खो देते हैं। याद रखना, भगवान ने तुम्हें किसी और की कॉपी बनाकर नहीं भेजा। तुम्हारे अंदर भी कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो शायद पूरी दुनिया बदल सकता है। लेकिन उसे जगाने के लिए तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी, क्योंकि जिंदगी तब नहीं बदलती जब इंसान बड़ी बातें करता है। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान छोटी छोटी चीजों में लगातार बेहतर बनता है। एक दिन में सिर्फ 1% बेहतर बनना भी 1 साल बाद इंसान को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन उसके लिए धैर्य चाहिए, और आज की दुनिया में लोगों के पास धैर्य नहीं बचा। सबको तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत सफलता चाहिए, तुरंत पहचान चाहिए। लेकिन प्रकृति भी हर चीज को समय देती है। एक बीज को भी पेड़ बनने में सालों लग जाते हैं। उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, तूफान सहने पड़ते हैं, बारिश सहनी पड़ती है, तब जाकर वो इतना मजबूत बनता है कि पूरी दुनिया उसे देखती है। वैसे ही इंसान की असली ताकत भी संघर्ष में बनती है। अगर जिंदगी तुम्हें मुश्किलें दे रही है तो शायद वो तुम्हें कमजोर नहीं, मजबूत बना रही है। और शायद ये वीडियो भी तुम्हारे लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक संकेत है, एक याद दिलाने वाला संकेत कि तुम्हारे अंदर अभी भी वो ताकत बाकी है जो तुम्हें आम से खास बना सकती है। बस जरूरत है खुद को बदलने की, अपनी आदतों को बदलने की, और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की। क्योंकि याद रखना, महान लोग अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग आदतों के साथ करते हैं, और वही आदतें एक दिन उन्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। पार्ट 2, अकेलापन इंसान को कमजोर नहीं, अलग बना देता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा बदलाव तब आते हैं जब इंसान बिल्कुल अकेला रह जाता है, जब फोन शांत हो जाता है, मैसेज आना बंद हो जाते हैं, लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और इंसान के पास सिर्फ उसकी सोच बचती है। शुरुआत में ये अकेलापन बहुत दर्द देता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और हम कहीं पीछे छूट गए हैं। लेकिन शायद यही वो समय होता है जब ब्रह्मांड इंसान को बदलना शुरू करता है। क्योंकि भीड़ इंसान को डिस्ट्रैक्ट करती है, लेकिन अकेलापन इंसान को खुद से मिलाता है। दिन भर इंसान लोगों के बीच रहकर खुद को भूल जाता है, लेकिन रात की खामोशी में वो पहली बार खुद की असली आवाज सुनता है। वो सोचता है, मैं आखिर कौन हूं? मैं क्या बनना चाहता हूं? क्या मैं सिर्फ दूसरों जैसा बनकर रह जाऊंगा? और यही सवाल धीरे धीरे इंसान के अंदर तूफान पैदा कर देते हैं। लेकिन हर इंसान उस तूफान को संभाल नहीं पाता। कुछ लोग खुद से भागने लगते हैं, हर समय डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, फोन, सोशल मीडिया, लोगों का अटेंशन, बस कुछ भी, ताकि उन्हें खुद की आवाज सुनाई न दे। क्योंकि खुद का सामना करना आसान नहीं होता। सच इंसान को तोड़ देता है जब इंसान समझता है कि उसने अपनी जिंदगी के कितने साल सिर्फ दूसरों को खुश करने में निकाल दिए। कितनी बार उसने अपने सपनों को सिर्फ डर की वजह से छोड़ दिया। कितनी बार उसने खुद को कमजोर समझ लिया। तो अंदर से कुछ टूट जाता है। लेकिन याद रखना, हर टूटना बुरा नहीं होता। कुछ टूटन इंसान को खत्म नहीं करती, उसे नया बना देती है। जैसे तूफान पेड़ों की कमजोर शाखाओं को तोड़ देता है, वैसे ही दर्द इंसान की कमजोर सोच को तोड़ देता है। और उसके बाद एक नया इंसान जन्म लेता है। एक ऐसा इंसान जो अब पहले जैसा नहीं रहता। उसकी बातें बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी एनर्जी बदल जाती है। अब वो हर किसी के पीछे नहीं भागता, हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता। अब वो समझ चुका होता है कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज दूसरों की अप्रूवल नहीं, खुद की रिस्पेक्ट होती है। और यही समझ इंसान को भीड़ से अलग बना देती है। याद रखना, दुनिया हमेशा उसी इंसान की कद्र करती है जो खुद की कद्र करना सीख जाता है। लेकिन ये ताकत एक दिन में नहीं आती। इसके लिए इंसान को बहुत कुछ खोना पड़ता है। दोस्त, रिश्ते, सुकून, कभी कभी खुद का पुराना वर्जन भी। क्योंकि नया इंसान बनने के लिए पुराने इंसान का खत्म होना जरूरी होता है। शायद इसीलिए भगवान हर इंसान को जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर देते हैं जब वो बिल्कुल अकेला महसूस करता है,
क्योंकि अकेलापन सजा नहीं है, वो ट्रेनिंग है। एक ऐसी ट्रेनिंग जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। जब कोई साथ नहीं देता तब इंसान खुद का सहारा बनना सीखता है। जब कोई मोटिवेट नहीं करता तब इंसान खुद को मोटिवेट करना सीखता है। जब कोई समझता नहीं तब इंसान खुद को समझना सीखता है। और यही चीज उसे बाकी लोगों से अलग बना देती है, क्योंकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों के सहारे जीते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद अपनी ताकत बन जाते हैं, और ऐसे लोग धीरे धीरे अजेय हो जाते हैं। आपने देखा होगा, जो इंसान बहुत दर्द से गुजरा होता है वो छोटी छोटी चीजों से नहीं टूटता, क्योंकि दर्द उसे वो सिखा देता है जो आराम कभी नहीं सिखा सकता। आराम इंसान को कमजोर बनाता है, संघर्ष इंसान को गहरा बनाता है, और दुनिया हमेशा गहरे इंसानों को याद रखती है। शायद इसीलिए इतिहास के सबसे महान लोग आसान जिंदगी से नहीं आए थे। उन्होंने दर्द देखा था, अकेलापन देखा था, धोखा देखा था, हार देखी थी, लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, खुद पर भरोसा। क्योंकि उन्हें पता था, अगर इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाए तो पूरी दुनिया भी उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। लेकिन आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये है, लोग खुद पर काम करने से ज्यादा दूसरों को देखने में समय बर्बाद कर रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, किसके पास कितना पैसा है, किसकी जिंदगी बेहतर दिख रही है, और इसी तुलना में इंसान अपनी असली ताकत भूल जाता है। याद रखना, शेर कभी कुत्तों की भीड़ देखकर अपना रास्ता नहीं बदलता। जिस इंसान का लक्ष्य बड़ा होता है वो छोटी छोटी आवाजों पर ध्यान नहीं देता, और शायद यही आदत इंसान को आम से खास बनाती है। खामोशी में काम करना, बिना दिखावे के मेहनत करना, हर दिन खुद को बेहतर बनाना, और तब तक ना रुकना जब तक जिंदगी बदल न जाए। यही वो चीजें हैं जो इंसान की डेस्टिनी बदल देती है। लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए, क्योंकि प्रकृति भी हर चीज को समय देती है। सूरज भी अचानक नहीं उगता, धीरे धीरे अंधेरा हटता है, फिर रोशनी आती है। वैसे ही इंसान की जिंदगी भी धीरे धीरे बदलती है। पहले उसकी सोच बदलती है, फिर उसकी आदतें बदलती है, फिर उसका व्यवहार बदलता है, और एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत सफलता चाहिए, तुरंत पहचान चाहिए। लेकिन महान चीजें हमेशा समय लेती हैं। एक मंदिर भी एक दिन में नहीं बनता, एक योद्धा भी एक दिन में नहीं बनता, और एक महान इंसान भी एक दिन में नहीं बनता। उसे भी हजारों रातें अकेले बितानी पड़ती है, हजारों बार खुद से लड़ना पड़ता है, हजारों बार टूटकर फिर उठना पड़ता है। तब जाकर उसके अंदर वो ताकत बनती है जो उसे बाकी लोगों से अलग खड़ा करती है। अगर अभी तुम्हारी जिंदगी में दर्द है, अगर अभी सब कुछ उलझा हुआ लग रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझता नहीं, तो शायद ये तुम्हारे खत्म होने का समय नहीं है। शायद ये वो समय है जब जिंदगी तुम्हें एक नया इंसान बना रही है। एक ऐसा इंसान जो अब पहले जैसा नहीं रहेगा, एक ऐसा इंसान जो अब भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा, एक ऐसा इंसान जो एक दिन अपनी अलग पहचान बनाएगा। और शायद सालों बाद जब लोग तुम्हारी सफलता देखेंगे तो उन्हें सिर्फ तुम्हारी जीत दिखाई देगी, लेकिन उन्हें कभी वो रातें नहीं दिखेंगी जब तुम अकेले रोए थे, अकेले लड़े थे, और फिर भी हार नहीं मानी थी। याद रखना, अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वो तुम्हें वो इंसान बनाने आया है जो तुम हमेशा से बन सकते थे। खामोशी इंसान को बदल देती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग पहले जैसे नहीं रहते? पहले वो बहुत बोलते थे, हर किसी के साथ रहते थे, हर बात पर हंसते थे, लेकिन धीरे धीरे वो शांत हो जाते हैं, कम बोलते हैं, अकेले रहने लगते हैं, और उनकी आंखों में एक अलग गहराई आ जाती है। लोग सोचते हैं शायद वो कमजोर हो गए हैं, शायद जिंदगी ने उन्हें तोड़ दिया है, लेकिन सच अक्सर उससे बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि हर शांत इंसान टूटा हुआ नहीं होता। कुछ लोग खामोशी में खुद को बना रहे होते हैं। याद रखना, जब नदी शांत होती है तब उसकी गहराई सबसे ज्यादा होती है। वैसे ही जो इंसान अंदर से मजबूत बनने लगता है वो धीरे धीरे शांत हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हर जगह खुद को साबित करना जरूरी नहीं होता।
दुनिया शोर पसंद करती है, लेकिन प्रकृति हमेशा खामोश रहती है। सूरज बिना आवाज के उगता है, चांद बिना आवाज के चमकता है, तारे बिना आवाज के पूरी रात आसमान को रोशन करते हैं। और शायद इसीलिए सबसे बड़ी ताकत हमेशा शांत होती है। लेकिन आज की दुनिया में लोग खामोशी को समझते नहीं। अगर कोई अकेला रहना पसंद करे तो लोग उसे अजीब समझते हैं। अगर कोई कम बोले तो लोग उसे कमजोर समझते हैं, क्योंकि दुनिया सिर्फ बाहर की आवाज सुनती है, अंदर की नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे समझ जाते हैं कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही है। और उस लड़ाई को जीतने के लिए खामोशी जरूरी होती है। क्योंकि जब इंसान अकेला बैठता है तब वो पहली बार खुद को साफ साफ देखता है। उसे अपनी गलतियां दिखती हैं, अपने डर दिखते हैं, अपने अधूरे सपने दिखते हैं। और शुरुआत में ये सब बहुत दर्द देता है, क्योंकि खुद की सच्चाई से मिलना आसान नहीं होता। इंसान पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता है, लेकिन खुद से नहीं। और शायद इसीलिए ज्यादातर लोग हर समय खुद को व्यस्त रखते हैं। फोन, रील्स, लोग, शोर, बस कुछ भी, ताकि उन्हें अपनी अंदर की आवाज सुनाई न दे। लेकिन जो इंसान उस आवाज को सुनना सीख जाता है वो धीरे धीरे बाकी लोगों से अलग हो जाता है, क्योंकि फिर वो भीड़ की तरह नहीं सोचता। वो समझ जाता है कि जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है, सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने का नाम नहीं है। जिंदगी का असली मतलब है खुद को पहचानना। और जो इंसान खुद को पहचान लेता है उसे दुनिया बदलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन खुद को पहचानने का रास्ता आसान नहीं होता। उस रास्ते में दर्द होता है, अकेलापन होता है, धोखा होता है, और बहुत सारी ऐसी रातें होती हैं जब इंसान अंदर से टूट जाता है। लेकिन याद रखना, रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी ही खूबसूरत होती है। अगर जिंदगी तुम्हें अंधेरे में डाल रही है तो शायद वो तुम्हें खत्म नहीं, मजबूत बना रही है, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। और शायद तुम्हारे अंदर भी अभी एक नया सितारा जन्म ले रहा है। एक ऐसा इंसान जो अब पहले जैसा नहीं रहेगा, जो अब हर किसी की अप्रूवल के पीछे नहीं भागेगा, जो अब खुद को कमजोर नहीं समझेगा, जो अब अपनी कीमत दुनिया से नहीं पूछेगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि हीरे अपनी कीमत खुद नहीं बताते, दुनिया खुद उनकी कीमत समझती है। और जिस दिन इंसान ये समझ जाता है उस दिन उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस पैदा होता है। फिर वो कम बोलता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस बहुत कुछ कह देती है। फिर वो हर किसी के साथ नहीं चलता, लेकिन जहां चलता है वहां लोग उसे नोटिस जरूर करते हैं, क्योंकि असली ताकत आवाज में नहीं होती, एनर्जी में होती है। और मजबूत एनर्जी हमेशा अंदर की शांति से आती है। शायद इसीलिए महादेव को ध्यान का देवता कहा जाता है, क्योंकि जिसने अपने मन को शांत करना सीख लिया उसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पाली। लेकिन आज इंसान बाहर की दुनिया जीतना चाहता है बिना खुद के मन को जीते। और यही वजह है कि लोग बाहर से सफल दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। याद रखना, अगर मन शांत नहीं है तो पूरी दुनिया जीत कर भी इंसान खाली महसूस करेगा। लेकिन अगर इंसान ने खुद को समझ लिया तो अकेले होकर भी वो मजबूत रहेगा। और शायद यही वो आदत है जो इंसान को आम से खास बनाती है। खामोशी में खुद को बनाना, बिना दिखावे के मेहनत करना, हर दिन अंदर से बेहतर बनना, और तब तक ना रुकना जब तक जिंदगी बदल न जाए। क्योंकि दुनिया हमेशा परिणाम देखती है, लेकिन असली बदलाव हमेशा खामोशी में होता है। पार्ट 4, जो इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है उसे दुनिया नहीं हरा सकती। इस दुनिया में सबसे कठिन लड़ाई कौन सी है? क्या आपने कभी सोचा है? लोग सोचते हैं दूसरों से जीतना सबसे मुश्किल होता है, दुनिया में नाम बनाना मुश्किल होता है, पैसा कमाना मुश्किल होता है। लेकिन सच इससे भी ज्यादा गहरा है। सबसे कठिन लड़ाई होती है खुद के खिलाफ, अपने डर के खिलाफ, अपने आलस के खिलाफ, अपने गुस्से के खिलाफ, अपने कमजोर विचारों के खिलाफ। क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, वो उसके अंदर छुपा होता है। वो आवाज जो हर बार कहती है तू नहीं कर पाएगा, छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं। और दुख की बात यह है, ज्यादातर लोग उसी आवाज के सामने हार मान लेते हैं। धीरे धीरे वो खुद को छोटा मानने लगते हैं
अपने सपनों को कम करने लगते हैं और एक समय के बाद वो सिर्फ जिंदगी काटने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं। वो हर दिन खुद से लड़ते हैं। जब मन कहता है आराम कर, तब वो मेहनत करते हैं। जब जिंदगी उन्हें तोड़ती है, तब वो खुद को और मजबूत बनाते हैं। जब दुनिया उन्हें कमजोर समझती है, तब वो चुपचाप अपने अंदर ताकत बना रहे होते हैं। और यही आदत धीरे धीरे उन्हें बाकी लोगों से अलग बना देती है। याद रखना, जिस इंसान ने खुद के मन को जीत लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। लेकिन खुद को जीतना आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान का मन बहुत चालाक होता है। वो हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, आराम चाहता है, डिस्ट्रैक्शन चाहता है, हर चीज तुरंत चाहता है। लेकिन महान लोग अलग होते हैं। वो अपने मन के गुलाम नहीं बनते, वो अपने मन के मालिक बनते हैं। अगर उन्हें सुबह जल्दी उठना है तो वो उठते हैं। अगर उन्हें मेहनत करनी है तो वो करते हैं, चाहे मन करे या ना करे। क्योंकि डिसिप्लिन वो ताकत है जो इंसान को वहां पहुंचाती है जहां सिर्फ मोटिवेशन कभी नहीं पहुंचा सकता। मोटिवेशन कुछ दिनों तक चलता है, लेकिन आदतें जिंदगी बदल देती है। और शायद इसीलिए जिन लोगों की आदतें मजबूत होती हैं, उनकी जिंदगी भी मजबूत हो जाती है। लेकिन आज की दुनिया में लोग डिसिप्लिन से भागते हैं। हर चीज आसान चाहिए, जल्दी चाहिए, बिना स्ट्रगल के चाहिए। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। हीरा बनने के लिए दबाव सहना पड़ता है। सोना चमकने से पहले आग में जलता है, और इंसान महान बनने से पहले बहुत बार टूटता है। शायद इसीलिए भगवान हर इंसान की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि बिना परीक्षा के किसी की असली ताकत पता नहीं चलती। जब जिंदगी आसान होती है, तब हर कोई मुस्कुरा लेता है। लेकिन असली इंसान वो है जो अंधेरे में भी खुद को संभाल ले, जो अकेले होकर भी हार ना माने, जो दर्द में भी अपने सपनों को ना छोड़े। क्योंकि वही इंसान एक दिन इतिहास बनाता है। याद रखना, दुनिया हमेशा रिजल्ट देखती है, लेकिन रिजल्ट के पीछे कितनी रातें लगी, कितना दर्द लगा, कितनी बार इंसान टूटा, ये कोई नहीं देखता। लोग सिर्फ सफलता देखते हैं, संघर्ष नहीं। लेकिन असली कहानी संघर्ष में ही लिखी जाती है। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, फिर भी वो मेहनत करता है। जब कोई साथ नहीं देता, फिर भी वो खुद पर भरोसा रखता है। वहीं से असली बदलाव शुरू होता है, और धीरे धीरे उसकी आदतें उसका फ्यूचर बना देती है। फिर वो छोटी छोटी चीजों से परेशान नहीं होता। लोग क्या बोल रहे हैं, कौन छोड़कर चला गया, किसने धोखा दिया, इन सब चीजों से वो ऊपर उठने लगता है। क्योंकि अब उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, खुद का बेहतर वर्जन बनना। और जिस दिन इंसान का फोकस खुद को बदलने पर आ जाता है, उस दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। फिर वो दूसरों से कंपटीशन नहीं करता, वो कल वाले खुद से कंपटीशन करता है। और यही आदत धीरे धीरे उसे असाधारण बना देती है। याद रखना, शेर जंगल में इसलिए राजा नहीं होता क्योंकि वो सबसे बड़ा है। वो राजा इसलिए होता है क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है। और खुद पर भरोसा तभी आता है जब इंसान खुद से किए हुए वादे निभाना सीख जाता है। अगर तुम खुद से कहते हो कि सुबह जल्दी उठोगे, तो उठो। अगर कहते हो मेहनत करोगे, तो करो। क्योंकि हर बार जब तुम खुद से किया वादा तोड़ते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर होता है। और हर बार जब तुम अपना वादा निभाते हो, तब तुम्हारे अंदर एक नई ताकत पैदा होती है। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड बदलने लगता है, तुम्हारी एनर्जी बदलने लगती है, और एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये हजारों छोटे फैसलों का परिणाम होता है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का फैसला, हर दिन हार ना मानने का फैसला, हर दिन खुद को मजबूत बनाने का फैसला। और शायद यही वो आदत है जो इंसान को आम से खास बना देती है। क्योंकि अंत में इंसान की जिंदगी उसकी किस्मत से नहीं, उसकी आदतों से तय होती है। पार्ट 5। जिस दिन इंसान डरना छोड़ देता है, उसी दिन उसकी असली जिंदगी शुरू होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग अपने सपने पूरे क्यों नहीं कर पाते? क्या उनके पास टैलेंट नहीं होता? क्या भगवान उनका साथ नहीं देते? क्या उनकी किस्मत खराब होती है? नहीं, ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं। डर इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा जेल है। लोग कोशिश करने से डरते हैं, हारने से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे इससे डरते हैं,
अकेले रह जाने से डरते हैं, और धीरे धीरे यही डर इंसान को अंदर से कमजोर बना देता है। फिर वो वही करता है जो पूरी दुनिया कर रही होती है, वही सोच, वही जिंदगी, वही भीड़, क्योंकि भीड़ में चलना आसान होता है। अलग रास्ता चुनने के लिए हिम्मत चाहिए, और शायद इसीलिए इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों ने लिखा है जिन्होंने डर के बावजूद कदम बढ़ाया। याद रखना, बहादुर इंसान वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता। बहादुर इंसान वो होता है जो डर के बाद भी रुकता नहीं, क्योंकि डर हमेशा रहेगा। हर नए रास्ते में डर होगा, हर बड़े सपने में डर होगा, हर बदलाव में डर होगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि डर है या नहीं, सवाल ये है कि क्या डर तुम्हें रोक देगा। और ज्यादातर लोग यही हार जाते हैं। वो अपने सपनों से पहले ही हार मान लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने उनका मजाक उड़ा दिया, क्योंकि एक बार वो असफल हो गए, क्योंकि दुनिया ने कहा तू नहीं कर पाएगा। लेकिन याद रखना, दुनिया हमेशा उसी इंसान पर हंसती है जो कुछ अलग करने की कोशिश करता है। जब तक तुम भीड़ जैसे रहोगे, लोग तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जिस दिन तुम अलग बनने की कोशिश करोगे, लोग तुम्हें रोकने लगेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग खुद तो बड़े सपने नहीं देखते, और जो देखता है उसे भी डराने लगते हैं। लेकिन एक सच हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे सपने तुम्हें डराते नहीं, तो शायद वो सपने बहुत छोटे हैं, क्योंकि बड़ा सपना हमेशा डर के साथ आता है। जब इंसान पहली बार कुछ बड़ा सोचता है, तो उसका खुद का दिमाग भी कहता है ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ डर होता है, दूसरी तरफ सपना, और जो इंसान सपने को चुन लेता है, उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। शायद इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। अगर तुम्हारा मन डर से भरा है, तो वही मन तुम्हें रोक देगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन विश्वास से भर गया, तो वही मन तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां लोग पहुंचने का सपना देखते हैं। लेकिन विश्वास अचानक नहीं आता। विश्वास बनता है छोटे छोटे एक्शन से, हर दिन थोड़ा डर जीतने से, हर दिन खुद को साबित करने से, हर दिन हारने के बाद फिर उठने से। धीरे धीरे इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। फिर वो छोटी छोटी बातों से नहीं डरता। लोग क्या सोचेंगे, कौन क्या बोलेगा, इन चीजों की पकड़ उस पर कम होने लगती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जिंदगी बहुत छोटी है दूसरों के डर में जीने के लिए। याद रखना, जब इंसान पैदा हुआ था, तब उसके अंदर कोई डर नहीं था। डर उसे दुनिया ने सिखाया। लोग क्या कहेंगे, असफल हो गए तो, अगर हार गए तो। और धीरे धीरे इंसान अपने असली रूप को भूल गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दिन फैसला लेते हैं, अब डर के हिसाब से नहीं, अपने सपनों के हिसाब से जिएंगे। और उसी दिन उनकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि डर के उस पार ही इंसान की असली ताकत छुपी होती है। अगर तुम हमेशा सेफ खेलते रहोगे, तो जिंदगी भी तुम्हें एवरेज ही बनाएगी। लेकिन जिस दिन तुमने रिस्क लेना शुरू किया, जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना शुरू किया, जिस दिन तुमने डर के बावजूद कदम बढ़ाया, उसी दिन तुम्हारा नया जन्म होगा। और शायद यही वो आदत है जो इंसान को आम से खास बना देती है। डर के बावजूद आगे बढ़ने की आदत, हार के बाद फिर उठने की आदत, दुनिया के खिलाफ जाकर भी खुद पर भरोसा रखने की आदत। क्योंकि अंत में जीत हमेशा उसी इंसान की होती है जो डर के सामने झुकता नहीं। और याद रखना, एक दिन वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे जो आज तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तब तक तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि दुनिया सबसे पहले उसी इंसान को मानती है जो खुद को मानना सीख जाता है। पार्ट 6, समय इंसान को नहीं बदलता, सच बदलता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग उम्र बढ़ने के बाद भी नहीं बदलते, और कुछ लोग एक ही रात में पूरी तरह बदल जाते हैं? क्योंकि इंसान को समय नहीं बदलता, इंसान को सच बदलता है। वो सच जिससे वो पूरी जिंदगी भागता रहता है। कभी अपने डर का सच, कभी अपने अकेलेपन का सच, कभी अपने अधूरे सपनों का सच। और जब एक दिन इंसान उस सच से टकराता है, तो उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। शायद आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा। कोई रात जब आप अचानक बहुत देर तक जागते रहे,
सब सो चुके थे, चारों तरफ खामोशी थी, लेकिन आपके अंदर हजारों आवाजें चल रही थी। और अचानक आपको महसूस हुआ कि आप वो जिंदगी नहीं जी रहे जो आप सच में जीना चाहते थे। यही वो पल होता है जब इंसान अंदर से जागना शुरू करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सोए रहते हैं। आंखें खुली होती है, लेकिन सोच चुकी होती है। वो वही करते हैं जो दुनिया कहती है, वही सोचते हैं जो दुनिया सोचती है, और धीरे धीरे वो खुद की असली पहचान खो देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दिन खुद से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, मैं आखिर कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ यही है? और यही सवाल धीरे धीरे इंसान को बदल देते हैं, क्योंकि सवाल इंसान की सोच खोलते हैं, और जिस इंसान की सोच खुल गई उसे फिर भीड़ कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन सच जानने की कीमत होती है। सच इंसान को अकेला कर देता है, क्योंकि जब इंसान अलग सोचने लगता है तो वो धीरे धीरे भीड़ से अलग हो जाता है। फिर उसे शोर पसंद नहीं आता, फिर उसे फेक लोग पसंद नहीं आते, फिर उसे सिर्फ वही चीजें पसंद आती हैं जो असली हों। और शायद इसीलिए कुछ लोग समय के साथ बहुत शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को बहुत करीब से देख लिया होता है। उन्हें समझ आ जाता है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, और हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है। शुरुआत में ये समझ बहुत दर्द देती है, क्योंकि इंसान टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि जिस दुनिया को वो सच समझ रहा था वो सिर्फ एक भ्रम थी। लेकिन याद रखना, हर भ्रम टूटना जरूरी होता है, क्योंकि झूठ में जीकर इंसान कभी मजबूत नहीं बन सकता। और शायद इसीलिए जिंदगी बार बार इंसान को दर्द देती है, ताकि वो जाग सके, ताकि वो समझ सके कि असली ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है। लेकिन ज्यादातर लोग दर्द से भागते हैं। वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, फोन, लोग, एंटरटेनमेंट, बस कुछ भी, ताकि उन्हें खुद की सच्चाई महसूस ना हो। लेकिन जो इंसान दर्द को समझ लेता है वो धीरे धीरे गहरा बन जाता है। फिर उसकी आंखों में अलग शांति होती है, उसकी बातों में वजन होता है, और उसकी खामोशी भी बहुत कुछ कहने लगती है, क्योंकि अब वो अंदर से बदल चुका होता है। याद रखना, जिस इंसान ने दर्द को समझ लिया उसे दुनिया की छोटी छोटी चीजें परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि जिंदगी का असली मतलब सिर्फ खुश रहना नहीं है। जिंदगी का असली मतलब है खुद को पहचानना, और खुद को पहचानने का रास्ता आसान नहीं होता। उस रास्ते में अंधेरा होता है, अकेलापन होता है, धोखा होता है, और बहुत सारी ऐसी रातें होती हैं जब इंसान खुद से लड़ रहा होता है। लेकिन वही लड़ाई उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि जब इंसान खुद से लड़ना सीख जाता है तब उसे दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे उसका माइंड बदलने लगता है। अब वो हर चीज पर रिएक्ट नहीं करता, हर इंसान को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता, हर जगह खुद को साबित करने नहीं भागता, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि असली ताकत शांत रहने में है। और शायद यही वो आदत है जो इंसान को आम से खास बना देती है। खुद की सच्चाई का सामना करने की आदत, दर्द से भागने की जगह उसे समझने की आदत, अकेले होकर भी खुद पर भरोसा रखने की आदत। क्योंकि अंत में दुनिया इंसान को उतना नहीं बदलती जितना उसकी अपनी सोच बदल देती है। और जिस दिन इंसान की सोच बदल गई उसी दिन उसकी पूरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। पार्ट 7, जिस इंसान ने इंतजार करना सीख लिया वो जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत सीख गया। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज की दुनिया में लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनके अंदर शांति नहीं है? फोन है, इंटरनेट है, एंटरटेनमेंट है, हर चीज सिर्फ एक क्लिक दूर है, लेकिन फिर भी इंसान बेचैन है। क्यों? क्योंकि आज इंसान ने एक चीज खो दी है, और वो है धैर्य। आज हर इंसान जल्दी में है। जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी फेम चाहिए, जल्दी बॉडी चाहिए, जल्दी सक्सेस चाहिए, जल्दी जिंदगी बदलनी चाहिए। लेकिन प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती। सूरज हर दिन धीरे धीरे उगता है, चांद धीरे धीरे पूरा होता है, एक छोटा सा बीज भी धीरे धीरे विशाल पेड़ बनता है। और शायद इसीलिए प्रकृति इतनी सुंदर है, क्योंकि महान चीजें हमेशा समय लेती है। लेकिन इंसान ये बात भूल चुका है। लोग 2 दिन मेहनत करते हैं, फिर कहते हैं
कुछ नहीं बदल रहा। लोग एक महीने डिसिप्लिन रखते हैं, फिर हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए। लेकिन याद रखना, जो चीज जल्दी मिलती है वो अक्सर जल्दी खत्म भी हो जाती है, और जो चीज समय लेकर बनती है वो लंबे समय तक टिकती है। शायद इसीलिए जिंदगी महान लोगों की परीक्षा लेती है, क्योंकि जिंदगी देखना चाहती है कि तुम सच में अपने सपने चाहते हो या सिर्फ उनका ख्याल अच्छा लगता है। क्योंकि सपना देखना आसान है, लेकिन हर दिन उसके लिए लड़ना आसान नहीं। हर दिन उठना जब मन ना करे, हर दिन मेहनत करना जब कोई रिजल्ट ना दिखे, हर दिन खुद पर भरोसा रखना जब पूरी दुनिया डाउट कर रही हो, यही चीजें इंसान को अलग बनाती हैं। और सच कहें तो महान लोग टैलेंटेड कम होते हैं, कंसिस्टेंट ज्यादा होते हैं। वो रुकते नहीं, धीरे चलते हैं, लेकिन चलते रहते हैं, और यही आदत धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदल देती है। याद रखना, नदी कभी पहाड़ से लड़ती नहीं, वो बस लगातार बहती रहती है, और एक दिन वही नदी पत्थरों को काटकर अपना रास्ता बना लेती है। वैसे ही अगर इंसान लगातार चलता रहे तो जिंदगी भी एक दिन रास्ता दे देती है। लेकिन सबसे कठिन समय वो होता है जब मेहनत हो रही होती है लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। यहीं पर इंसान टूटता है। उसे लगता है शायद मैं कैपेबल नहीं हूं, शायद मेरी किस्मत खराब है, शायद ये मेरे लिए नहीं बना। लेकिन सच ये नहीं होता। सच ये होता है कि जिंदगी उसे पेशेंस सिखा रही होती है, क्योंकि बिना पेशेंस के इंसान बड़ी चीज संभाल ही नहीं सकता। अगर किसी कमजोर इंसान को अचानक बहुत ताकत मिल जाए तो वो खुद को ही बर्बाद कर देगा। इसीलिए प्रकृति धीरे धीरे इंसान को तैयार करती है। पहले स्ट्रगल देती है, फिर अकेलापन देती है, फिर इंतजार देती है, फिर दर्द देती है। और अगर इंसान इन सब के बाद भी खुद पर भरोसा रखे, तब जिंदगी उसे वो देती है जिसका वो सपना देखता था। लेकिन ज्यादातर लोग आखिरी मोड़ पर हार मान लेते हैं। वो बीज की तरह होते हैं जो मिट्टी के अंदर थोड़ा बढ़ते हैं, फिर अंधेरा देखकर रुक जाते हैं। उन्हें लगता है शायद ऊपर रोशनी नहीं है, लेकिन अगर वो थोड़ा और आगे बढ़ते तो उन्हें सूरज मिल जाता। और शायद जिंदगी में भी यही होता है। ज्यादातर लोग रोशनी से ठीक पहले हार मान लेते हैं, क्योंकि अंधेरे में विश्वास रखना आसान नहीं होता। लेकिन याद रखना, सूरज उगने से पहले रात सबसे ज्यादा काली होती है। अगर अभी जिंदगी मुश्किल लग रही है, अगर अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर अभी सिर्फ स्ट्रगल दिख रहा है, तो शायद तुम्हारी जिंदगी का सूरज उगने वाला है। बस तुम्हें चलते रहना होगा, क्योंकि हर दिन जब तुम हार नहीं मानते तब तुम्हारे अंदर कुछ मजबूत होता है। तुम्हारा माइंड, तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी आत्मा। धीरे धीरे तुम वही इंसान नहीं रहते जो पहले थे। फिर छोटी बातें तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती। लोग क्या बोल रहे हैं, कौन आगे निकल गया, किसके पास क्या है, इन चीजों की पकड़ तुम पर कम होने लगती है, क्योंकि अब तुम्हारा फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, अपने रास्ते पर। और जिस इंसान का फोकस साफ हो जाता है उसे दुनिया की आवाजें रोक नहीं सकती। शायद इसीलिए महान लोग कम बोलते हैं, क्योंकि उनका ध्यान लोगों पर नहीं, अपने लक्ष्य पर होता है। और यही आदत धीरे धीरे उन्हें असाधारण बना देती है। याद रखना, एक तीर को जितना पीछे खींचा जाता है वो उतना ही आगे जाता है। वैसे ही अगर जिंदगी तुम्हें पीछे खींच रही है तो शायद वो तुम्हें बहुत आगे भेजने की तैयारी कर रही है। लेकिन उसके लिए तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें इंतजार करना सीखना होगा, तुम्हें प्रोसेस पर भरोसा करना होगा, तुम्हें हर दिन थोड़ा बेहतर बनना होगा। क्योंकि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, वो हजारों छोटे दिनों से बदलती है। हर सुबह, हर आदत, हर स्ट्रगल धीरे धीरे इंसान की डेस्टिनी लिखते हैं। और शायद यही वो सीक्रेट है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, कि सफलता अचानक नहीं आती, वो चुपचाप बनती है, खामोशी में, अंधेरे में, अकेलेपन में और लंबे इंतजार में। लेकिन एक दिन वही इंसान जिसे दुनिया इग्नोर कर रही थी इतना आगे निकल जाता है कि पूरी दुनिया उसे नोटिस करने लगती है। और तब लोग कहते हैं किस्मत वाला है। लेकिन उन्हें कभी वो रातें नहीं दिखती जब तुम अकेले स्ट्रगल कर रहे थे, जब तुम खुद को मोटिवेट कर रहे थे, जब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी तुम चल रहे थे। और शायद यही वो आदत है
जो इंसान को आम से खास बना देती है। अंधेरे में भी चलते रहने की आदत, रिजल्ट न मिलने पर भी खुद पर भरोसा रखने की आदत, और तब तक ना रुकने की आदत जब तक जिंदगी बदल ना जाए। पार्ट 8। जिस दिन इंसान खुद को समझ लेता है, उसी दिन उसकी असली ताकत जाग जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया में ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में निकाल देते हैं, लेकिन खुद को कभी समझ ही नहीं पाते? कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके पास कितना पैसा है, कौन उनसे आगे निकल गया। इंसान पूरी जिंदगी बस यही देखता रहता है, और धीरे धीरे वो खुद से इतना दूर हो जाता है कि एक दिन उसे अपनी ही पहचान समझ नहीं आती। वो भूल जाता है कि वो असल में कौन था, क्योंकि दुनिया इंसान को बचपन से ही बदलना शुरू कर देती है। लोग कहते हैं, ऐसे बनो, वैसे मत सोचो, लोग क्या कहेंगे, सुरक्षित रास्ता चुनो, और धीरे धीरे इंसान अपने असली सपनों को दबा देता है। फिर वो वही जिंदगी जीने लगता है जो दुनिया चाहती है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज हमेशा जिंदा रहती है, एक खामोश आवाज जो बार बार कहती है, तुम इसके लिए नहीं बने थे। और शायद हर इंसान जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर महसूस करता है जब उसके अंदर कुछ बेचैन होने लगता है। सब कुछ होने के बाद भी खालीपन लगता है, लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन लगता है, हंसते हुए भी अंदर दर्द महसूस होता है, क्योंकि आत्मा जानती है कि इंसान अपनी असली जगह पर नहीं है। और शायद यहीं से असली जर्नी शुरू होती है, खुद को खोजने की जर्नी। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि खुद को समझने के लिए इंसान को सबसे पहले अपने झूठ तोड़ने पड़ते हैं। उसे मानना पड़ता है कि वो हमेशा मजबूत नहीं था। उसे मानना पड़ता है कि वो डरता है, कि वो टूट चुका है, कि वो अंदर से खाली महसूस करता है। और सच कहें तो यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि इंसान पूरी दुनिया के सामने कमजोर दिख सकता है, लेकिन खुद के सामने नहीं। इसीलिए ज्यादातर लोग खुद से भागते रहते हैं। हर समय डिस्ट्रैक्शन चाहिए, फोन चाहिए, शोर चाहिए, लोग चाहिए, बस खामोशी नहीं चाहिए। क्योंकि खामोशी में इंसान खुद को सुन लेता है, और जो इंसान खुद की आवाज सुन ले वो फिर पहले जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है। अब उसे हर चीज इंप्रेस नहीं करती, अब उसे फेक लोग पसंद नहीं आते, अब उसे भीड़ में खोना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब वो समझ चुका होता है कि जिंदगी सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं मिली, जिंदगी मिली है अपने असली रूप तक पहुंचने के लिए। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इंसान को बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, पुरानी आदतें, पुराने डर, पुरानी सोच, और कभी कभी कुछ लोग भी, क्योंकि हर इंसान तुम्हारे साथ उस रास्ते पर नहीं चल सकता जहां तुम बदल रहे हो। याद रखना, जब इंसान इवॉल्व करता है तो उसकी दुनिया भी बदल जाती है। धीरे धीरे वो अकेला होने लगता है, लेकिन ये अकेलापन कमजोरी नहीं होता, ये संकेत होता है कि अब उसकी आत्मा उसे एक नए रास्ते पर ले जा रही है। शायद इसीलिए इतिहास के ज्यादातर महान लोग अकेले थे, क्योंकि भीड़ हमेशा आराम चाहती है, लेकिन अलग इंसान सच चाहता है, और सच हमेशा इंसान को अकेला कर देता है। लेकिन वही सच धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। फिर उसे समझ आता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं है, सबसे बड़ी जीत है खुद पर जीत, अपने डर पर जीत, अपने आलस पर जीत, अपने कमजोर माइंड पर जीत। और जिस दिन इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है, उसी दिन उसकी असली शक्ति जाग जाती है। फिर वो छोटी छोटी बातों से नहीं टूटता। लोग क्या बोल रहे हैं, कौन छोड़कर चला गया, किसने साथ नहीं दिया, इन चीजों से वो ऊपर उठने लगता है, क्योंकि अब उसकी खुशी लोगों पर डिपेंड नहीं करती। अब उसकी ताकत अंदर से आने लगती है, और अंदर की ताकत दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत होती है, क्योंकि उसे कोई छीन नहीं सकता। याद रखना, अगर इंसान खुद को समझ ले तो उसे दुनिया समझने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर उसे पता चल जाता है कि हर इंसान अपने अंदर किसी ना किसी लड़ाई से गुजर रहा है। कुछ लोग मुस्कुराकर दर्द छुपाते हैं, कुछ लोग गुस्से में अपना डर छुपाते हैं, कुछ लोग शोर में अपना खालीपन छुपाते हैं। लेकिन अंदर से हर इंसान शांति चाहता है, और असली शांति बाहर नहीं मिलती, वो अंदर मिलती है। लेकिन अंदर तक पहुंचने के लिए
इंसान को खुद के अंधेरे से गुजरना पड़ता है। उसे वो सब महसूस करना पड़ता है जिससे वो पूरी जिंदगी भागता रहा। और जो इंसान उस अंधेरे से गुजर जाता है वो फिर रोशनी से नहीं डरता, क्योंकि अब वो जान चुका होता है कि असली ताकत बाहर नहीं, उसके अंदर थी। और शायद यही वो आदत है जो इंसान को आम से खास बना देती है। हर दिन खुद को समझने की आदत, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की आदत, और पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर भी अपने असली रूप को ना खोने की आदत। क्योंकि अंत में सबसे महान इंसान वही बनता है जो खुद से कभी दूर नहीं होता। पार्ट 9। जिस इंसान ने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, उसने अपनी किस्मत बदल दी। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? पैसा, ताकत, नाम, या पूरी दुनिया पर राज करने की शक्ति? नहीं, इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है इंसान का मन। क्योंकि अगर मन मजबूत है तो इंसान टूटकर भी खड़ा हो जाता है, लेकिन अगर मन कमजोर है तो इंसान सब कुछ होने के बाद भी अंदर से हार जाता है। और शायद यही वजह है कि आज ज्यादातर लोग बाहर से ठीक दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को संभालना तो सीख लिया लेकिन अपने मन को संभालना नहीं सीखा। याद रखना, इंसान की जिंदगी बाहर की परिस्थितियों से कम उसके अंदर चल रही सोच से ज्यादा बनती है। अगर इंसान हर समय डर में जी रहा है तो पूरी दुनिया की दौलत भी उसे शांति नहीं दे सकती। अगर इंसान हर समय दूसरों से तुलना कर रहा है तो वो कभी खुद की कीमत नहीं समझ पाएगा। अगर इंसान हर समय नेगेटिव सोच रहा है तो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी वैसी ही बनने लगती है। क्योंकि मन सिर्फ सोचता नहीं, मन इंसान की रियलिटी बनाता है। और शायद यही बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि जिंदगी बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ती है, लेकिन सोच बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान का मन आदतों का गुलाम बन जाता है। अगर इंसान रोज डरता है तो डर उसकी आदत बन जाता है। अगर इंसान रोज आलस करता है तो आलस उसकी पहचान बन जाता है। अगर इंसान रोज खुद को कमजोर समझता है तो धीरे धीरे उसका पूरा माइंड वैसा ही बन जाता है, और फिर वो खुद अपनी ही जिंदगी का दुश्मन बन जाता है। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं, वो समझ जाते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले माइंड बदलना जरूरी है, और वहीं से उनकी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। धीरे धीरे वो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। अब वो हर नेगेटिव थॉट पर विश्वास नहीं करते। अब वो हर डर के सामने झुकते नहीं। अब वो हर इमोशन के कंट्रोल में नहीं रहते, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि मन एक सर्वेंट है, मास्टर नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी अपने माइंड के गुलाम बने रहते हैं। अगर मन उदास है तो वो हार मान लेते हैं। अगर मन डर रहा है तो वो कोशिश करना छोड़ देते हैं। अगर मन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, और धीरे धीरे उनकी जिंदगी डायरेक्शन खो देती है। लेकिन जो इंसान अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाता है वो अलग हो जाता है, क्योंकि अब वो इमोशंस के हिसाब से नहीं, अपने उद्देश्य के हिसाब से जीता है। अगर उसे मेहनत करनी है तो वो करता है, चाहे मन करे या ना करे। अगर उसे डिसिप्लिन रखना है तो वो रखता है, चाहे मुश्किल लगे। और यही आदत धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। याद रखना, मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो वो इंसान को कहीं भी गिरा सकता है, लेकिन अगर इंसान उसे संभालना सीख जाए तो वही घोड़ा उसे बहुत दूर तक ले जा सकता है। शायद इसीलिए प्राचीन ऋषि मुनि सबसे ज्यादा ध्यान पर जोर देते थे, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। लेकिन आज इंसान का माइंड हर समय भटका हुआ है। हर समय नोटिफिकेशंस, हर समय रील्स, हर समय कंपैरिजन, हर समय नॉइज, और धीरे धीरे इंसान का फोकस खत्म होता जा रहा है। अब लोग 5 मिनट भी शांत बैठ नहीं पाते, क्योंकि उनका माइंड हमेशा बाहर भागता रहता है। लेकिन असली ताकत बाहर भागने में नहीं, अंदर स्थिर होने में है। और जो इंसान अंदर से स्थिर हो गया उसे दुनिया हिला नहीं सकती। फिर मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो टूटता नहीं। लोग छोड़कर जाते हैं, लेकिन वो बिखरता नहीं। समय खराब आता है, लेकिन वो खुद पर भरोसा नहीं खोता, क्योंकि अब उसकी ताकत बाहर से नहीं, अंदर से आती है। और अंदर की ताकत
सबसे दुर्लभ ताकत होती है। याद रखना, तूफान हमेशा बाहर होता है, लेकिन अगर अंदर शांति हो तो इंसान हर तूफान पार कर सकता है। लेकिन अंदर शांति लाने के लिए इंसान को खुद पर काम करना पड़ता है। उसे अपनी आदतें बदलनी पड़ती है, उसे अपने थॉट्स बदलने पड़ते हैं, उसे अपने डिस्ट्रैक्शंस कम करने पड़ते हैं। क्योंकि जिस चीज को इंसान रोज देखता है, धीरे धीरे उसका माइंड वैसा ही बन जाता है। अगर इंसान हर समय नेगेटिविटी देखेगा तो उसका माइंड भी हैवी हो जाएगा। लेकिन अगर इंसान रोज खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करेगा तो धीरे धीरे उसकी पूरी एनर्जी बदल जाएगी। और एनर्जी बदलते ही जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। फिर इंसान की आंखों में अलग कॉन्फिडेंस होता है, उसकी बातों में अलग क्लैरिटी होती है, उसकी प्रेजेंस में अलग शांति होती है, क्योंकि अब वो खुद से जुड़ चुका होता है। और शायद यही वो चीज है जो इंसान को आम से खास बना देती है। अपने मन को समझने की आदत, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की आदत और हर परिस्थिति में खुद को स्टेबल रखने की आदत। क्योंकि अंत में इंसान की जिंदगी वही बनती है जो उसका माइंड हर दिन सोचता है। और जिस दिन इंसान अपने माइंड का मालिक बन गया, उसी दिन उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। पार्ट 10। जिस दिन इंसान ने खुद की कीमत समझ ली, उसी दिन दुनिया की राय छोटी लगने लगती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ एक चीज के लिए जीते हैं? दूसरों की अप्रूवल। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं। धीरे धीरे इंसान अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की राय के हिसाब से जीने लगता है। वो वही कपड़े पहनता है जो दुनिया को अच्छे लगे, वो वही बातें करता है जो लोग सुनना चाहते हैं, वो वही सपने चुनता है जो सुरक्षित हो। और एक दिन वो खुद को पूरी तरह खो देता है, क्योंकि सबसे खतरनाक जेल लोहे की नहीं होती, दूसरों की सोच होती है। और दुख की बात यह है, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो कैद में जी रहे हैं। याद रखना, जिस इंसान की खुशी लोगों की राय पर डिपेंड करती है, वो कभी अंदर से मजबूत नहीं बन सकता। क्योंकि दुनिया हर दिन बदलेगी। आज लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, कल वही लोग तुम्हारी बुराई करेंगे। आज लोग तुम्हारे साथ होंगे, कल वही लोग तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। अगर इंसान हर आवाज पर रिएक्ट करेगा तो वो कभी अपने रास्ते पर चल ही नहीं पाएगा। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि दुनिया को खुश करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि लोग सूरज पर भी सवाल उठाते हैं तो इंसान क्या चीज है। और जिस दिन ये बात इंसान को समझ आ जाती है, उस दिन उसके अंदर एक नई आजादी जन्म लेती है। फिर वो लोगों के हिसाब से जीना बंद कर देता है। फिर वो अपने दिल की सुनना शुरू करता है। और सच कहे तो यहीं से उसकी असली जिंदगी शुरू होती है। लेकिन अपने दिल की सुनना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए हिम्मत चाहिए। भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनती है, लेकिन अलग इंसान अपना रास्ता खुद बनाता है। और रास्ता खुद बनाना हमेशा अकेलापन लेकर आता है। शायद इसीलिए ज्यादातर लोग एवरेज जिंदगी चुन लेते हैं, क्योंकि एवरेज जिंदगी में रिस्क कम होता है। लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई ज्यादा सवाल नहीं करता। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उनकी आत्मा हमेशा जानती है कि वो इससे ज्यादा बन सकते थे। और यही अधूरापन धीरे धीरे इंसान को अंदर से खाली कर देता है। याद रखना, सबसे बड़ा दर्द असफल होना नहीं है, सबसे बड़ा दर्द है ये महसूस करना कि तुमने कभी अपनी असली क्षमता तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं की। और शायद बहुत सारे लोग इसी दर्द के साथ बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों की आवाज सुनी, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज कभी नहीं सुनी। लेकिन कुछ लोग एक दिन रुकते हैं और खुद से सवाल पूछते हैं, अगर मुझे किसी का डर ना होता तो मैं जिंदगी में क्या करता? और यही सवाल धीरे धीरे उनकी दुनिया बदल देता है, क्योंकि पहली बार वो लोगों के हिसाब से नहीं, अपने दिल के हिसाब से सोचना शुरू करते हैं। और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। धीरे धीरे उन्हें अपनी असली कीमत समझ आने लगती है। अब वो हर किसी से वैलिडेशन नहीं मांगते, हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते, हर जगह खुद को साबित करने नहीं भागते, क्योंकि अब उन्हें पता होता है कि हीरे को अपनी कीमत साबित नहीं करनी पड़ती। जिसके पास समझ होती है वो खुद उसकी कीमत पहचान लेता है। और शायद इंसान की सबसे बड़ी शक्ति यही है
खुद को पहचानना, क्योंकि जिस इंसान ने खुद की वैल्यू समझ ली उसे दुनिया की राय छोटी लगने लगती है। फिर लोग क्या बोल रहे हैं उसका असर कम होने लगता है। कौन साथ है, कौन खिलाफ है, ये बातें उसे रोक नहीं पाती, क्योंकि अब उसका फोकस बाहर नहीं अंदर होता है। और अंदर फोकस्ड इंसान बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लोगों की तालियों से नहीं आता, वो अंदर से आता है। और अंदर से आने वाला कॉन्फिडेंस कभी टूटता नहीं। याद रखना, शेर जंगल में इसलिए नहीं चलता क्योंकि कोई उसे राजा कहता है, वो इसलिए चलता है क्योंकि उसे खुद पता है कि वो कौन है। और शायद इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो खुद को भूल चुका है। वो दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी कीमत तय करता है। अगर किसी और के पास ज्यादा पैसा है तो वो खुद को छोटा समझने लगता है। अगर कोई उससे ज्यादा सक्सेसफुल दिखता है तो वो खुद पर शक करने लगता है। लेकिन सच ये है, हर इंसान का रास्ता अलग होता है। फूल और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, नदी और पहाड़ की तुलना नहीं की जा सकती। वैसे ही दो इंसानों की जर्नी भी कभी एक जैसी नहीं होती। लेकिन आज इंसान कंपैरिजन में इतना खो गया है कि वो अपनी यूनिकनेस भूल चुका है। और कंपैरिजन हमेशा इंसान की शांति छीन लेता है, क्योंकि चाहे इंसान कितना भी पाले, उसे हमेशा कोई ना कोई खुद से आगे दिख जाएगा। इसलिए अगर इंसान को सच में शांति चाहिए तो उसे खुद से कंपटीशन करना सीखना होगा, कल वाले खुद से बेहतर बनने की कोशिश। बस यही काफी है। धीरे धीरे इंसान का आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, उसकी एनर्जी बदलने लगती है और उसकी पूरी पर्सनैलिटी अलग लगने लगती है। फिर लोग बिना वजह उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि दुनिया हमेशा उन लोगों को महसूस कर लेती है जो खुद से जुड़े हुए होते हैं। और जो इंसान खुद से जुड़ गया उसे अकेलेपन से डर नहीं लगता, उसे लोगों की राय से डर नहीं लगता, उसे फेलियर से डर नहीं लगता, क्योंकि अब उसे पता है कि उसकी असली कीमत दुनिया तय नहीं करेगी, वो खुद तय करेगा। और शायद यही वो आदत है जो इंसान को आम से खास बना देती है। खुद की वैल्यू समझने की आदत, दूसरों की अप्रूवल के बिना भी खुश रहने की आदत, और पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर भी अपने असली रूप को ना खोने की आदत। क्योंकि अंत में दुनिया उसी इंसान को याद रखती है जिसने खुद बनने की हिम्मत की। पार्ट 11, जिस इंसान ने दर्द को अपनी ताकत बना लिया उसे जिंदगी झुका नहीं सकती। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सबसे गहरे इंसान हमेशा सबसे ज्यादा दर्द से गुजरे होते हैं? उनकी आंखों में एक अलग शांति होती है, उनकी बातों में एक अलग वजन होता है, और उनकी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। क्योंकि दर्द इंसान को बदल देता है, लेकिन दर्द दो तरह से बदलता है। या तो इंसान टूट जाता है या फिर इतना मजबूत बन जाता है कि दुनिया उसे हिला नहीं पाती। और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हर इंसान अच्छा बन सकता है, हर इंसान मुस्कुरा सकता है, हर इंसान सपने देख सकता है। लेकिन असली इंसान वो है जो अंधेरे में भी उम्मीद रखना जानता हो, जो दर्द में भी खुद को संभाल सके, जो टूटने के बाद भी फिर खड़ा हो जाए। क्योंकि जिंदगी हर इंसान को एक ना एक दिन तोड़ती जरूर है, कभी रिश्तों से, कभी अकेलेपन से, कभी असफलता से, कभी उस दर्द से जिसे इंसान किसी को बता भी नहीं पाता। और सबसे कठिन दर्द वो होता है जो बाहर दिखाई नहीं देता, जब इंसान बाहर से हंस रहा होता है लेकिन अंदर से धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। शायद बहुत लोग इस एहसास को समझेंगे, क्योंकि आज की दुनिया में लोग कनेक्टेड बहुत है लेकिन अंडरस्टूड बहुत कम है। हर इंसान अपने अंदर कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा है। कुछ लोग अपने डर से लड़ रहे हैं, कुछ लोग अपने पास्ट से लड़ रहे हैं, कुछ लोग अपने थॉट से लड़ रहे हैं। लेकिन दुनिया सिर्फ चेहरे देखती है, अंदर चल रहा तूफान नहीं। और शायद इसीलिए बहुत सारे मजबूत लोग चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है हर कोई उनके दर्द को समझ नहीं पाएगा। लेकिन याद रखना, हर दर्द तुम्हें खत्म करने नहीं आता। कुछ दर्द तुम्हें जगाने आते हैं, कुछ दर्द तुम्हें वो इंसान बनाने आते हैं जो तुम बिना उस दर्द के कभी नहीं बन सकते थे। जैसे आग सोने को शुद्ध बनाती है, वैसे ही स्ट्रगल इंसान को गहरा बनाता है। और जो इंसान गहरा बन गया वो फिर छोटी चीजों में नहीं उलझता। धीरे धीरे उसकी प्रायोरिटीज बदल जाती है।
अब उसे फेक लोग पसंद नहीं आते, अब उसे दिखावा पसंद नहीं आता, अब उसे शोर पसंद नहीं आता, क्योंकि दर्द उसे सच्चाई सिखा चुका होता है। और सच कहे तो दर्द सबसे बड़ा टीचर है। दर्द इंसान को वो सिखाता है जो आराम कभी नहीं सिखा सकता। आराम इंसान को कमजोर बना देता है, लेकिन स्ट्रगल इंसान की आत्मा को मजबूत बना देता है। शायद इसीलिए इतिहास के सबसे महान लोग आसान जिंदगी से नहीं आए थे। उन्होंने दर्द देखा था, अकेलापन देखा था, धोखा देखा था, हार देखी थी, लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, उम्मीद। और उम्मीद बहुत शक्तिशाली चीज होती है, क्योंकि जब पूरी दुनिया अंधेरी लग रही हो तब भी उम्मीद इंसान को चलाते रहने की ताकत देती है। लेकिन उम्मीद बनाए रखना आसान नहीं होता, क्योंकि दर्द धीरे धीरे इंसान को थका देता है। कुछ रातें ऐसी होती हैं जब इंसान खुद से पूछता है, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या मैं सच में कुछ बन पाऊंगा? क्या मैं हमेशा ऐसा ही रह जाऊंगा? और सच कहे तो यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि लंबे समय तक अंधेरे में चलना आसान नहीं होता। लेकिन याद रखना, कोयला और हीरा दोनों एक ही चीज से बनते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हीरा ज्यादा दबाव सह लेता है। वैसे ही महान इंसान और आम इंसान में भी यही फर्क होता है। महान इंसान दर्द से भागता नहीं, वो उसे समझता है, उसे अपनी ताकत बना लेता है। धीरे धीरे उसका दर्द उसकी डिसिप्लिन बन जाता है, उसका अकेलापन उसकी क्लैरिटी बन जाता है, उसकी असफलताएं उसका अनुभव बन जाती है। और एक दिन वही इंसान इतना मजबूत हो जाता है कि दुनिया उसे देखकर हैरान रह जाती है। लोग कहते हैं, ये इतना स्ट्रांग कैसे है? लेकिन उन्हें वो रातें नहीं दिखती जब वो अकेले रोया था, जब वो टूट चुका था, जब उसके पास कोई नहीं था, फिर भी वो खुद को संभाल रहा था। याद रखना, सबसे मजबूत लोग हमेशा अकेले लड़ाइयों से बनते हैं, क्योंकि जब इंसान के पास कोई सहारा नहीं होता तब वो खुद अपनी ताकत बनना सीखता है, और यही चीज उसे अलग बना देती है। फिर वो छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करता, हर इंसल्ट पर टूटता नहीं, हर फेलियर पर रुकता नहीं, क्योंकि अब वो जान चुका होता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। अपने दर्द पर जीत, अपने डर पर जीत, अपने टूटे हुए हिस्सों को फिर से जोड़ने की जीत। और शायद यही वो चीज है जो इंसान को आम से खास बना देती है। दर्द में भी खुद को ना खोने की आदत, अंधेरे में भी उम्मीद रखने की आदत, और टूटने के बाद भी फिर उठ खड़े होने की आदत। क्योंकि अंत में जिंदगी हमेशा उसी इंसान को मजबूत बनाती है जो मुश्किल समय में भी खुद पर विश्वास रखना नहीं छोड़ता। और याद रखना, तुम्हारा दर्द तुम्हारी कमजोरी नहीं है। अगर तुम चाहो तो वही दर्द एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। पार्ट 12। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा खुद से थी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इंसान पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ पाने के पीछे भागता रहता है, लेकिन फिर भी अंदर से खाली महसूस करता है? उसे लगता है अगर पैसा मिल जाए तो खुश हो जाएगा, अगर लोग उसे पसंद करने लगे तो शांति मिल जाएगी, अगर वो सफल हो गया तो जिंदगी पूरी हो जाएगी। लेकिन सच अक्सर इससे बहुत अलग होता है, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी कमी बाहर नहीं होती, अंदर होती है। और जब तक इंसान अंदर से पूरा नहीं होता तब तक दुनिया की कोई चीज उसे सच्ची शांति नहीं दे सकती। याद रखना, इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई कभी दुनिया से नहीं थी, वो हमेशा खुद से थी। अपने डर से, अपने डाउट से, अपने आलस से, अपने कमजोर माइंड से। और शायद बहुत लोग पूरी जिंदगी यही समझ ही नहीं पाते। वो सोचते रहते हैं कि उनकी परेशानी दुनिया है, लोग हैं, हालात है। लेकिन सच ये है कि अगर इंसान अंदर से मजबूत हो जाए तो बाहर की दुनिया उसे ज्यादा देर तक तोड़ नहीं सकती, क्योंकि असली ताकत मसल्स में नहीं होती, माइंड में होती है। और जिस इंसान का माइंड मजबूत हो गया उसे जिंदगी झुका नहीं सकती। लेकिन माइंड मजबूत बनता कैसे है? दर्द से, अकेलेपन से, संघर्ष से, और उन रातों से जब इंसान टूटने के बाद भी खुद को संभालता है। शायद इसीलिए जिंदगी आसान लोगों को महान नहीं बनाती, जिंदगी उन्हीं को ऊपर उठाती है जो मुश्किल समय में भी हार नहीं मानते, जो अंधेरे में भी चलते रहते हैं,
जो खुद पर डाउट होने के बाद भी कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि जिंदगी सिर्फ सपने देखने वालों को नहीं, सपनों के लिए लड़ने वालों को याद रखती है। और शायद यही वजह है कि बहुत सारे लोग अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उन्होंने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया। धीरे धीरे उन्होंने दुनिया की आवाज को अपनी आत्मा की आवाज से ज्यादा सुनना शुरू कर दिया। लोग क्या बोल रहे हैं, कौन जज कर रहा है, कौन हंस रहा है, इन चीजों ने उन्हें इतना कमजोर बना दिया कि वो खुद की असली ताकत भूल गए। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं। वो एक दिन फैसला लेते हैं कि अब वो डर के हिसाब से नहीं, अपने पर्पस के हिसाब से जिएंगे, और यहीं से उनकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वो खुद को डिसिप्लिन करना शुरू करते हैं। अब वो हर इमोशन के हिसाब से रिएक्ट नहीं करते। अब वो हर छोटी बात पर टूटते नहीं। अब वो हर इंसान को खुश करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका होता है कि जिंदगी बहुत छोटी है खुद को खोकर जीने के लिए। याद रखना, दुनिया हमेशा तुम्हें बदलने की कोशिश करेगी। वो चाहेगी कि तुम भी बाकी लोगों जैसे बन जाओ। सेफ सोचो, छोटा सोचो, भीड़ में खो जाओ। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सच में कुछ बड़ा करने की आग है, तो तुम्हें अलग बनना पड़ेगा। तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा। तुम्हें मिसअंडरस्टैंड होना पड़ेगा। तुम्हें बहुत बार गिरना पड़ेगा। लेकिन यही रास्ता इंसान को गहरा बनाता है, क्योंकि महान लोग आराम से नहीं बनते। उन्हें खुद से लड़ना पड़ता है। हर दिन, हर रात, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब वो अपने सपनों पर काम कर रहे होते हैं। जब लोग उन्हें इग्नोर कर रहे होते हैं, तब वो खुद को बेहतर बना रहे होते हैं। और धीरे धीरे उनकी आदतें उनकी डेस्टिनी बदल देती है। फिर वो वही इंसान नहीं रहते जो पहले थे। अब उनकी आंखों में अलग कॉन्फिडेंस होता है, उनकी बातों में अलग क्लैरिटी होती है, और उनकी खामोशी में अलग ताकत होती है, क्योंकि अब वो खुद को जान चुके होते हैं। और जो इंसान खुद को जान गया, उसे दुनिया कंफ्यूज नहीं कर सकती। फिर वो कंपैरिजन में नहीं जीता, वैलिडेशन में नहीं जीता, फियर में नहीं जीता। वो अपने पर्पस में जीता है। और पर्पस वाला इंसान बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि उसे रोकना मुश्किल होता है। याद रखना, तुम्हारे अंदर भी वो ताकत है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन वो ताकत तभी बाहर आएगी जब तुम खुद से भागना बंद करोगे, जब तुम अपने डर का सामना करोगे, जब तुम डिसिप्लिन चुनोगे, जब तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का फैसला लोगे। क्योंकि जिंदगी एक बड़े कदम से नहीं बदलती, वो छोटी छोटी आदतों से बदलती है। हर सुबह, हर फैसला, हर स्ट्रगल धीरे धीरे इंसान को नया बना देता है। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई कभी दुनिया से थी ही नहीं, वो हमेशा खुद से थी। और जिस दिन तुमने खुद पर जीत हासिल कर ली, उसी दिन तुम्हारी असली जिंदगी शुरू हो गई। पार्ट 13। जिस इंसान ने अकेले चलना सीख लिया, उसे कोई रोक नहीं सकता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी के सबसे कठिन रास्तों पर इंसान अक्सर अकेला रह जाता है? जब सपने बड़े होते हैं तो साथ देने वाले लोग छोटे पड़ जाते हैं। शुरुआत में सब साथ होते हैं, सब कहते हैं तू बहुत आगे जाएगा, हम हमेशा तेरे साथ हैं। लेकिन जैसे जैसे रास्ता कठिन होने लगता है, लोग धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं। कुछ लोग बदल जाते हैं, कुछ लोग दूर हो जाते हैं, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। और सच कहे तो यहीं पर इंसान की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अकेलापन बहुत भारी होता है। जब कोई समझने वाला ना हो, जब दिल की बातें कहने के लिए कोई ना हो, जब पूरी दुनिया में इंसान खुद को अलग महसूस करे, तब अंदर एक अजीब सा दर्द पैदा होता है। लेकिन शायद बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता। कभी कभी वही अकेलापन इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तब उसके पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो वो टूट जाए या फिर खुद को इतना मजबूत बना ले कि उसे किसी सहारे की जरूरत ही ना पड़े। और जो इंसान दूसरा रास्ता चुन लेता है, वो धीरे धीरे बाकी लोगों से अलग हो जाता है। याद रखना, भीड़ हमेशा कंफर्ट देती है, लेकिन ग्रेटनेस अक्सर अकेलेपन में बनती है, क्योंकि भीड़ इंसान को डिस्ट्रैक्ट करती है। अकेलापन इंसान को खुद से मिलाता है। जब इंसान अकेला बैठता है, तब पहली बार वो अपनी असली सोच सुनता है,
उसे अपने डर दिखाई देते हैं, अपने सपने दिखाई देते हैं, अपनी कमजोरियां दिखाई देती हैं। और शुरुआत में ये सब बहुत डरावना लगता है, क्योंकि खुद की सच्चाई का सामना करना आसान नहीं होता। इसीलिए ज्यादातर लोग हमेशा लोगों के बीच रहना चाहते हैं, हमेशा शोर में रहना चाहते हैं, ताकि उन्हें खुद की आवाज सुनाई ना दे। लेकिन जो इंसान खामोशी में खुद को सुनना सीख जाता है, वो धीरे धीरे अंदर से बदलने लगता है। अब उसे हर समय अटेंशन नहीं चाहिए, हर समय वैलिडेशन नहीं चाहिए, हर समय किसी का साथ नहीं चाहिए, क्योंकि अब उसने खुद का साथ देना सीख लिया होता है। और सच कहे तो ये बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो। सबसे खतरनाक इंसान वो है जो अकेले होकर भी मजबूत रह सके, जिसे अकेलेपन से डर ना लगे, जिसे साइलेंस डरावना ना लगे, जिसे खुद के साथ समय बिताने में शांति मिले। क्योंकि ऐसा इंसान फिर लोगों का गुलाम नहीं रहता। वो अटेंशन के पीछे नहीं भागता, वो अप्रूवल के पीछे नहीं भागता, वो फेक रिश्तों में खुद को खोता नहीं, क्योंकि अब उसकी खुशी बाहर नहीं, अंदर से आने लगती है। और अंदर से आने वाली खुशी बहुत दुर्लभ होती है, लेकिन ये ताकत एक दिन में नहीं बनती। इसके पीछे बहुत सारी रातें होती हैं। ऐसी रातें जब इंसान अकेला रोता है, जब उसे लगता है कोई उसे समझ नहीं रहा, जब उसे लगता है पूरी दुनिया उससे दूर हो गई है। लेकिन वही रातें धीरे धीरे इंसान को गहरा बनाती है। याद रखना, चांद हमेशा अकेला चमकता है और सूरज भी अकेले ही पूरी दुनिया को रोशनी देता है। प्रकृति की सबसे शक्तिशाली चीजें अकेले खड़ी रहना जानती है। वैसे ही अगर इंसान अकेले चलना सीख जाए तो जिंदगी उसे बहुत आगे ले जाती है, क्योंकि फिर वो लोगों के रुकने से नहीं रुकता, लोगों के छोड़ने से नहीं टूटता, लोगों के बदलने से नहीं बदलता। उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, अपने रास्ते पर। और रास्ते पर फोकस्ड इंसान बहुत दूर तक जाता है। शायद इसीलिए महान लोग अक्सर मिसअंडरस्टूड होते हैं, क्योंकि वो भीड़ जैसे नहीं सोचते। उनकी प्रायोरिटीज अलग होती है, उनका विजन अलग होता है, और दुनिया हमेशा अलग इंसान को पहले रिजेक्ट करती है। फिर वही दुनिया एक दिन उसे एडमायर करने लगती है। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए इंसान को अकेलेपन से दोस्ती करनी पड़ती है, उसे खुद पर भरोसा रखना पड़ता है, यहां तक कि तब भी जब कोई और उस पर भरोसा ना करे। और यही चीज धीरे धीरे उसकी आत्मा को मजबूत बना देती है। फिर वो छोटी छोटी चीजों से परेशान नहीं होता। कौन रिप्लाई नहीं कर रहा, कौन साथ नहीं है, कौन दूर चला गया, इन चीजों की पकड़ उस पर कम होने लगती है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका होता है कि जिंदगी में हर कोई हमेशा साथ नहीं रहेगा। लेकिन अगर इंसान खुद का साथ देना सीख जाए तो वो कभी सच में अकेला नहीं होता। और शायद यही वो आदत है जो इंसान को आम से खास बना देती है, क्योंकि अंत में सबसे ऊंचा वही इंसान उठता है जो अकेले चलने से नहीं डरता। पार्ट 14। जिस इंसान ने खुद को बदलना शुरू कर दिया, उसकी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। बहुत लोग जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहते। उन्हें पैसा चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन नहीं। उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन पेशेंस नहीं। उन्हें बड़ी जिंदगी चाहिए, लेकिन बड़ी सोच नहीं। और शायद यही वजह है कि ज्यादातर लोग वही रह जाते हैं जहां वो हमेशा से थे, क्योंकि जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, जिंदगी अंदर से बदलती है। जब सोच बदलती है तब फैसले बदलते हैं, जब फैसले बदलते हैं तब आदतें बदलती है, और जब आदतें बदलती है तब इंसान की पूरी डेस्टिनी बदल जाती है। लेकिन शुरुआत हमेशा छोटी होती है, बहुत छोटी, इतनी छोटी कि दुनिया उसे नोटिस भी नहीं करती। सुबह थोड़ा जल्दी उठना, थोड़ा कम शिकायत करना, थोड़ा ज्यादा फोकस करना, थोड़ा खुद पर भरोसा करना। ये छोटी चीजें दिखने में मामूली लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही इंसान का फ्यूचर बनाती है। याद रखना, पहाड़ भी छोटे पत्थरों से बनते हैं और महान इंसान भी छोटी आदतों से बनते हैं। लेकिन आज की दुनिया में लोग ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं बिना प्रोसेस के। उन्हें रिजल्ट चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं। उन्हें सक्सेस चाहिए, लेकिन सैक्रिफाइस नहीं। और सच कहें तो यही पर वो हार जाते हैं, क्योंकि हर बड़ी चीज कीमत मांगती है। स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए तो पेन सहना पड़ेगा,
स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए तो अकेलापन सहना पड़ेगा। बड़ी जिंदगी चाहिए तो छोटी सोच छोड़नी पड़ेगी। और यही चीज बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि बदलना अनकंफर्टेबल होता है। पुरानी आदतें छोड़ना मुश्किल होता है, पुराने वर्जन को पीछे छोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन अगर इंसान बदलता नहीं तो उसकी जिंदगी भी नहीं बदलती। शायद इसीलिए जिंदगी बार बार इंसान को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालती है, ताकि वो ग्रो कर सके। क्योंकि कंफर्ट इंसान को शांत जरूर रखता है, लेकिन मजबूत नहीं बनाता। एक बीज अगर मिट्टी फोड़ने से डर जाए तो वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। वैसे ही अगर इंसान स्ट्रगल से डर जाए तो वो कभी अपने हाईएस्ट वर्जन तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जो इंसान दर्द के बावजूद ग्रो करना चुन लेता है, उसकी जिंदगी धीरे धीरे अलग होने लगती है। पहले उसकी सोच बदलती है, फिर उसकी एनर्जी बदलती है, फिर उसके एक्शंस बदलते हैं, और एक दिन उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। लोग कहते हैं तू पहले जैसा नहीं रहा, और सच भी यही होता है, क्योंकि अब वो पहले वाला इंसान नहीं होता जो हर बात पर टूट जाता था, जो हर किसी को खुश करने में लगा रहता था, जो खुद पर डाउट करता था। अब उसके अंदर क्लैरिटी होती है। उसे पता होता है उसे कौन बनना है, उसे कहां पहुंचना है, और उसे क्या छोड़ना है। और क्लैरिटी बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि कंफ्यूज्ड इंसान हमेशा भटकता रहता है, लेकिन क्लियर इंसान धीरे धीरे अपना रास्ता बना लेता है। याद रखना, सूरज की रोशनी हर जगह फैलती है तो उतनी पावरफुल नहीं लगती, लेकिन वही रोशनी जब एक जगह फोकस होती है तो आग जला देती है। वैसे ही जब इंसान का फोकस क्लियर हो जाता है तो उसकी एनर्जी बहुत पावरफुल हो जाती है। फिर वो डिस्ट्रैक्शंस में नहीं खोता, लोगों की बातों में नहीं उलझता, हर छोटी चीज पर अपना समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका होता है कि जिंदगी लिमिटेड है, और लिमिटेड जिंदगी को मीनिंगलेस चीजों में वेस्ट नहीं करना चाहिए। शायद इसीलिए महान लोग अपने समय की बहुत वैल्यू करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि खोया हुआ पैसा वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय नहीं। और जो इंसान समय की वैल्यू समझ गया, उसकी जिंदगी बदलनी तय है। धीरे धीरे वो अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है, नॉलेज में, डिसिप्लिन में, हेल्थ में, माइंडसेट में। और यही इन्वेस्टमेंट्स एक दिन उसे बाकी लोगों से बहुत आगे ले जाते हैं। लेकिन शुरुआत में कोई ताली नहीं बजाता, कोई नोटिस नहीं करता, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, क्योंकि असली ग्रोथ हमेशा खामोशी में होती है। जैसे पेड़ रातों रात नहीं बढ़ता, वैसे ही इंसान भी धीरे धीरे इवॉल्व होता है। फिर लोग उसकी बातों से नहीं, उसकी एनर्जी से प्रभावित होते हैं, क्योंकि दुनिया हमेशा महसूस कर लेती है जब कोई इंसान सच में खुद पर काम कर रहा होता है। और शायद यही वो आदत है जो इंसान को आम से खास बना देती है। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की आदत, कंफर्ट छोड़कर ग्रोथ चुनने की आदत, और तब तक खुद पर काम करने की आदत, जब तक जिंदगी बदल ना जाए। क्योंकि अंत में अगर इंसान खुद को बदल ले तो उसकी पूरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। पार्ट 15। जिस इंसान ने अपने समय की कीमत समझ ली, वो जिंदगी में कभी छोटा नहीं रहता। दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? क्या आपने कभी सच में सोचा है? पैसा, सोना, नाम या ताकत? नहीं, दुनिया की सबसे कीमती चीज है समय। क्योंकि पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, नाम गिरकर फिर बनाया जा सकता है, लेकिन जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। और शायद यही बात इंसान सबसे देर से समझता है। जब बचपन होता है तो इंसान जल्दी बड़ा होना चाहता है, जब बड़ा हो जाता है तो कहता है काश वो दिन वापस आ जाते। लेकिन जिंदगी कभी पीछे नहीं चलती, समय हमेशा आगे बढ़ता है, चाहे इंसान कुछ करे या ना करे, चाहे वो सपनों पर काम करे या सिर्फ एक्सक्यूजेस बनाता रहे। घड़ी चलती रहती है, और यही चीज डरावनी भी है और खूबसूरत भी। डरावनी इसलिए क्योंकि हर गुजरता दिन जिंदगी कम कर रहा है, और खूबसूरत इसलिए क्योंकि हर नया दिन इंसान को खुद को बदलने का एक नया मौका देता है। लेकिन बहुत लोग उस मौके को पहचान नहीं पाते। वो सोचते रहते हैं कल से मेहनत करूंगा, कल से बदलूंगा, कल से डिसिप्लिन शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोगों का कल कभी नहीं आता, और धीरे धीरे
उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ सोचने में निकल जाती है। याद रखना, सपने देखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन हर दिन उन सपनों के लिए लड़ने वाले बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि एक्शन लेना मुश्किल होता है, सुबह जल्दी उठना मुश्किल होता है, फोन साइड में रखकर फोकस करना मुश्किल होता है, जब मन ना करे तब भी मेहनत करना मुश्किल होता है। लेकिन यही मुश्किल चीजें इंसान को बाकी लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि एवरेज लोग हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं। थोड़ा आराम, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन, और धीरे धीरे ये छोटी आदतें उनकी पूरी जिंदगी खा जाती है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनका समय कहां चला गया। आज 1 घंटा वेस्ट हुआ, कल 1 दिन वेस्ट हुआ, फिर 1 साल गुजर गया, और एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो रियलाइज करता है कि उसने जिंदगी जी कम और पोस्टपोन ज्यादा की। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं, वो एक दिन समझ जाते हैं कि अगर उन्हें अलग जिंदगी चाहिए तो उन्हें अलग आदतें बनानी होंगी, और वहीं से उनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। धीरे धीरे वो अपने समय की रक्षा करना शुरू करते हैं। अब वो हर किसी को अपना समय नहीं देते, हर डिस्ट्रैक्शन को अटेंशन नहीं देते, हर छोटी चीज पर एनर्जी वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जहां अटेंशन जाता है वही जिंदगी बनती है। अगर अटेंशन हर समय नेगेटिविटी पर है तो जिंदगी भी हैवी लगने लगेगी। अगर अटेंशन हर समय कंपैरिजन पर है तो इंसान कभी खुश नहीं रहेगा। लेकिन अगर अटेंशन ग्रोथ पर है तो धीरे धीरे पूरी पर्सनैलिटी बदलने लगेगी। और यही चीज बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि महान लोग अलग पैदा नहीं होते, उनकी आदतें अलग होती हैं। वो अपना समय अलग इस्तेमाल करते हैं। जब बाकी लोग एक्सक्यूजेस बना रहे होते हैं तब वो खुद पर काम कर रहे होते हैं। जब बाकी लोग सिर्फ बोल रहे होते हैं तब वो साइलेंटली इंप्रूव कर रहे होते हैं। और धीरे धीरे वही छोटे एफर्ट्स उन्हें बहुत आगे ले जाते हैं। याद रखना, एक एक बूंद से पूरा समुंदर भरता है। वैसे ही हर छोटा डिसिप्लिन दिन धीरे धीरे एक महान जिंदगी बनाता है। लेकिन शुरुआत में रिजल्ट दिखाई नहीं देता, और यही सबसे डेंजरस स्टेज होती है, क्योंकि इंसान सोचने लगता है क्या सच में कुछ बदल रहा है। लेकिन सच ये है कि हर डिसिप्लिन दिन तुम्हें अंदर से बदल रहा होता है। तुम्हारा माइंड स्ट्रॉन्गर हो रहा होता है, तुम्हारा फोकस शार्पर हो रहा होता है, तुम्हारी आत्मा स्टेबल हो रही होती है, और एक दिन ये अंदर का बदलाव बाहर भी दिखने लगता है। फिर लोग कहते हैं तू इतना बदल कैसे गया, लेकिन उन्हें वो सुबह नहीं दिखती जब तुम उठना नहीं चाहते थे फिर भी उठे। उन्हें वो रातें नहीं दिखती जब तुम थके हुए थे फिर भी अपने सपनों पर काम कर रहे थे, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है, प्रक्रिया नहीं। लेकिन असली ताकत प्रक्रिया में ही बनती है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने में, हर दिन खुद को कंट्रोल करने में, हर दिन समय की वैल्यू समझने में। और शायद यही वो सीक्रेट है जो महान लोगों को अलग बनाता है। उन्हें पता होता है कि जिंदगी लंबी नहीं है, इसलिए वो हर दिन को पर्पस के साथ जीते हैं। वो ऐसे नहीं उठते कि आज क्या होगा, वो उठते हैं और डिसाइड करते हैं आज मैं खुद को कितना बेहतर बनाऊंगा। और यही माइंडसेट धीरे धीरे उनकी डेस्टिनी बदल देता है, क्योंकि डेस्टिनी अचानक नहीं बदलती, वो डेली हैबिट से बदलती है। हर सुबह, हर डिसीजन, हर सैक्रिफाइस धीरे धीरे इंसान की पहचान बना देता है। और शायद यही वो आदत है जो इंसान को आम से खास बना देती है। अपने समय की रक्षा करने की आदत, हर दिन खुद पर इन्वेस्टमेंट करने की आदत, और डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठकर अपने पर्पस पर फोकस करने की आदत। क्योंकि अंत में जिंदगी उसी इंसान को ऊपर उठाती है जो अपने समय की कीमत समझता है। पार्ट 16। अंत में इंसान वही बनता है जो वो हर दिन सोचता और करता है। अगर आपने यहां तक का सफर सुना है तो शायद अब आप समझ चुके होंगे कि जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है। जिंदगी एक युद्ध है, एक ऐसा युद्ध जो बाहर की दुनिया से कम और इंसान के अंदर ज्यादा चलता है। हर दिन एक आवाज कहती है आराम कर, कल से शुरू करना, तू नहीं कर पाएगा। और दूसरी आवाज कहती है उठ, खुद को बदल, तेरे अंदर उससे ज्यादा ताकत है जितना तू सोचता है। और सच कहे तो इंसान की पूरी डेस्टिनी इसी पर डिपेंड करती है कि वो हर दिन किस आवाज को सुनता है। क्योंकि इंसान अचानक महान नहीं बनता, वो धीरे धीरे बनता है।
हर सुबह की आदत से, हर छोटे डिसीजन से, हर उस पल से जब वो हार मान सकता था, लेकिन उसने खुद को उठाया। याद रखना, पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाले लोग एक ही छलांग में वहां नहीं पहुंचे थे। उन्होंने हजारों छोटे कदम उठाए थे। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रूथ है। छोटी चीजें ही बड़ी जिंदगी बनाती हैं। एक एक्स्ट्रा घंटा फोकस, एक एक्स्ट्रा कोशिश, एक बार और उठ जाना, एक बार और खुद पर भरोसा कर लेना। धीरे धीरे यही छोटी चीजें इंसान को बदल देती है। लेकिन दुनिया सिर्फ बड़े मोमेंट्स देखती है। जब कोई सक्सेसफुल हो जाता है तब लोग कहते हैं किस्मत अच्छी थी, लेकिन उन्हें वो साल नहीं दिखते जब वो इंसान अकेले मेहनत कर रहा था, जब कोई उस पर बिलीव नहीं कर रहा था, जब वो खुद भी टूट रहा था फिर भी खुद को संभाल रहा था। और शायद यही असली ग्रेटनेस है, अंधेरे में भी चलते रहना, जब रास्ता साफ ना दिखे फिर भी आगे बढ़ना, जब पूरी दुनिया डाउट करे फिर भी खुद पर विश्वास रखना। क्योंकि अंत में जिंदगी हमेशा उसी इंसान के सामने झुकती है जो खुद पर काम करना नहीं छोड़ता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बनना है। अगर आज तुम थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन हो, थोड़ा ज्यादा फोकस्ड हो, थोड़ा ज्यादा फेयरलेस हो, तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। क्योंकि ग्रोथ हमेशा स्लो होती है। जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है, वैसे ही इंसान की असली ताकत भी धीरे धीरे बाहर आती है। और एक दिन तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम्हारी सोच बदल चुकी होगी, तुम्हारी एनर्जी बदल चुकी होगी, तुम्हारी आदतें बदल चुकी होंगी, और उन्हीं आदतों ने तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दी होगी। फिर तुम छोटी बातों पर नहीं टूटोगे, लोगों की राय से नहीं डरोगे, अकेलेपन से नहीं भागोगे, असफलता से नहीं रुकोगे। क्योंकि अब तुम समझ चुके होगे कि जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है। सीक्रेट यह है, अगर इंसान हर दिन खुद को बेहतर बनाता रहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे लंबे समय तक एवरेज नहीं रख सकती। क्योंकि आदतें इंसान का भविष्य बनाती है। जो इंसान हर दिन एक्सक्यूजेस चुनता है उसकी जिंदगी भी वैसी बन जाती है। लेकिन जो इंसान हर दिन डिसिप्लिन चुनता है, हर दिन करेज चुनता है, हर दिन ग्रोथ चुनता है, धीरे धीरे उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। और शायद यही वो चीज है जो इंसान को आम से खास बना देती है। खुद से हार ना मानने की आदत, अंधेरे में भी चलते रहने की आदत, और तब तक खुद पर काम करने की आदत जब तक सपना रियलिटी ना बन जाए। क्योंकि अंत में इंसान वही बनता है जो वो हर दिन सोचता है, जो वो हर दिन करता है, और जिस पर वो हर दिन विश्वास करता है। अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही पावरफुल जर्नीज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।